अगर मैं आपसे कहूँ कि सुनना, ये एक ऐसा शब्द है, इसकी इंग्लिश मुझे बताओ, तो आप कहेंगे लिसन या फिर शायद हियर। इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? लेकिन इसके अलावा क्या और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप इस वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, है ये पॉसिबल। कैसे? आइए सीखते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करना क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तीनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट। करते हैं शुरुआत। पहला आता है सुनना। अब देखिए, इसके लिए एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो या फिर वो गाने बहुत ध्यान से सुनती है। तो ध्यान से किसी चीज़ को कॉन्शियस एफर्ट डाल के मतलब ऐसा नहीं कि आपके कानों में बस ऐसे ही बात चली गई। आपने उस पे फोकस किया, अटेंशन दिया। तो ऐसे में आप लिसन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। वो गाने बहुत ध्यान से सुनती है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वेरी अटेंटिवली। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वेरी अटेंटिवली। ये ध्यान दीजिएगा, लिसन के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है जिस चीज को भी या फिर जिस इंसान को भी सुनने की बात की जा रही हो। सो जस्ट लिसन मी केयरफुली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, प्लीज वो मत करिएगा। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स करेक्ट है। शी लिसन्स सॉन्ग्स, शी लिसन्स म्यूजिक गलत है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि लिसन के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। फिर आता है अगला सुनना, जहां पर आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहे, बस आपके कानों तक आवाज कोई पहुंच गई। क्या तुमने दरवाजे की आवाज सुनी? मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सारे काम छोड़कर बस ये ध्यान दे रहे थे कि दरवाजे से कोई आवाज आएगी क्या, लेकिन क्या तुम्हारे कानों तक दरवाजे की कोई आवाज पहुंची? या फिर मैंने सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज सुनी। ऐसा थोड़ा ना कि मैं सीढ़ियों के पास कान लगा के बैठा रहूंगा। तो इस केस में आप हियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुमने दरवाजे की आवाज सुनी? डिड यू हियर द डोर साउंड? आप चाहें तो डिड यू हियर द साउंड ऑफ द डोर भी कह सकते हैं। दोनों ही अप्रोप्रिएट और करेक्ट होंगे। डिड यू हियर द डोर साउंड या फिर डिड यू हियर द साउंड ऑफ द डोर? मैंने सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज सुनी। आई हर्ड समथिंग फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स। आई हर्ड समथिंग फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स। अब देखिए तीसरा, ये ट्रिकी है, जहां पर आप जानबूझ के नहीं सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने गलती से किसी की बात सुन ली। ये कभी भी किसी ऐसी बात के बारे में होता है जहां पर आप इंटेंशनली, और किसी इंसान की बात के बारे में होता है वैसे। ले तो ऐसे में आप कभी किसी इंटेंशन से नहीं जाते हैं कि मुझे उसकी बात सुननी है, बस आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपको किसी की बात सुनाई दे गई। सो मैंने तुम्हारी बात गलती से सुन ली, या फिर मैंने उन्हें ऑफिस के बारे में बात करते हुए सुन लिया। अब मैं सुनने के मतलब इंटेंशन से नहीं गया था, मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं सुनूं कि वो क्या बात कर रहे थे। बस मेरे कानों तक उनकी आवाज आ गई। तो इसके लिए आप ओवर हियर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर हियर, ओवर हियर। अब इसका एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारी बात गलती से सुन ली। आई एक्सीडेंटली ओवरहर्ड यू टॉक। आई एक्सीडेंटली ओवरहर्ड यू टॉक। मैंने उन्हें ऑफिस के बारे में बात करते हुए सुन लिया। आई ओवरहर्ड देम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस। आई ओवरहर्ड देम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस। अब अगला, जी हाँ, इससे ज्यादा भी है और भी हैं अभी। अगला आता है जब आप किसी की बातें जानबूझकर लेकिन छुप छुप कर सुनते हैं। पहले वाले में क्या था कि आप बस गुजर रहे हैं कहीं से, आप कहीं खड़े हैं, आपको पता नहीं था कि सामने वाला क्या बातचीत करेगा, और वैसे में आपके कानों तक किसी की आवाज चली गई, कोई कहानी आपने सुन ली, कोई बातचीत आपने सुन ली। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो जानबूझकर दरवाजे पे कान लगाकर आपकी बातें सुनने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, वो दूसरों की बातें सुनने की आदत से बाज नहीं आता, मतलब जानबूझ के वो इंटेंशन ही यही रहता है कि मैं उसकी बातें सुन लूं। किसी की बातों पर छुप किसी की बातें छुप कर सुनना गलत है, वो हिंदी में थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है, उसको इग्नोर करिए। तो किसी की बातें छुप कर सुनना गलत है। इसके लिए आप कहते हैं ईव्स ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप। अब एग्जाम्पल के तौर पे, वो दूसरों की बातें सुनने की आदत से बाज नहीं आता। ही जस्ट कांट स्टॉप eavesdropping on others। eavesdropping के बाद on का इस्तेमाल होता है। So he just can't stop eavesdropping on others। किसी बात की बातों पर छुपकर सुनना गलत, किसी की बातें छुपकर सुनना गलत है। It's wrong to eavesdrop on someone। It's wrong to eavesdrop on someone। और ये आखिरी वाला आता है फिर, कि जहां पर आपने किसी के बारे में कुछ सुना और उससे कुछ नई जानकारी मिली आपको, जो आपको पता नहीं थी शायद। मैंने सुना है कि वह नौकरी छोड़ने छोड़ने वाला है, या फिर नौकरी छोड़ रहा है, या फिर मैंने सुना है या फिर सुना है कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। तो इस केस में आप लर्न का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली किसी से आपने ये सुना है और इससे आपकी जानकारी बढ़ी है किसी इंसान के बारे में, किसी
चीज के बारे में, तो आप लर्न का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सुना है कि वह नौकरी छोड़ रहा है, आई लर्न दैट ही इज लीविंग हिज जॉब। अब अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो आप शायद यहाँ पर लर्नड का इस्तेमाल करना चाहेंगे, LEARNT। सो आई लर्नड दैट ही इज लीविंग द जॉब, हिज जॉब, या फिर आई लर्नड दैट ही इज लीविंग हिज जॉब। सुना है कि वे जल्दी शादी करने वाले हैं, आई लर्नड दैट दे आर गेटिंग मैरिड सून। I've learned that they are getting married soon। और यहाँ पर ये होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अगले वीडियो का इंतजार। मिलते हैं जल्दी।